नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व हिंदी के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आगामी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी पहली राजधानी बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उदयन। जी हाँ दोस्तों, उदयन ने दोस्तों सर्वप्रथम अपनी पहली राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। बतानी है कि इनमें से कौन सा पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वेणु संहार। जी हाँ दोस्तों, वेणु संहार की रचना पंडित बालकृष्ण भट्ट ने की थी। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कृषि विपणन। जी हाँ दोस्तों, कृषि विपणन भारत निर्माण योजना का दोस्तों घटक नहीं है। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल होता है। दोस्तों आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे, भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेकिन दरवाजा उपन्यास है। बतानी है दोस्तों कि लेकिन दरवाजा उपन्यास किनका है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंकज बिष्ट का। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अवश्य याद रखेंगे, पंकज बिष्ट का लेकिन दरवाजा उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बोरा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, बोरा बोरा दोस्तों शुष्क और ये उष्ण पवनें नहीं हैं। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, बोरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग क्या करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि मनुष्य में निम्न में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, XY। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आहड़। जी हाँ दोस्तों, आहड़ पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ड्रेकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ग्रीस यानी कि यूनान से। जी हाँ दोस्तों, ड्रेकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रीस यानी ग्रीस या यूनान से। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बार्थोलोम्यू डियाज। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे, बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। बतानी है दोस्तों कि भारतीय जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निवेश बैंक का। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम निवेश बैंक के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत के माध्यम से भारत में अधिक बिजली उत्पादन होता है? बतानी है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक बिजली उत्पादन किस स्रोत के माध्यम से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तापीय। जी हाँ दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बिजली उत्पादन दोस्तों
तापीय स्रोत के माध्यम से होता है। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग क्या करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। दोस्तों, बतानी है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्पाद कर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे, उत्पाद कर जो ये दोस्तों बड़ा स्रोत है भारत सरकार की आय का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? बतानी है दोस्तों कि मनुष्य में स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी के कमी के कारण मनुष्य में स्कर्वी नामक रोग होता है। दोस्तों इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासन काल से संबंधित थे? बतानी है दोस्तों कि आयुर्वेद के एक महान विद्वान थे जिनका नाम चरक था। बतानी है कि किसके शासन काल से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कनिष्क। जी हाँ दोस्तों, कनिष्क के शासन काल से आयुर्वेद के महान विद्वान चरक संबंधित थे। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? बतानी है दोस्तों कि राजपूत काल के समाज में किस नई जाति का उदय हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कायस्थ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कायस्थ जाति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग क्या करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है? बतानी है दोस्तों कि कवि विद्यापति की रचना जिनका नाम कीर्तिलता है, बतानी है किस भाषा में ये रचना की गई थी? दोस्तों तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अवहट। जी हाँ दोस्तों, अवहट भाषा में दोस्तों कवि विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना की थी। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे, ऑप्शन डी, अवहट भाषा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग क्या करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। दोस्तों बतानी है सीएनजी अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मीथेन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है सीएनजी का प्रमुख घटक क्या होता है, तो मीथेन होता है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं? बतानी है कि मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। जी हाँ दोस्तों, इसे आप लोग याद रखेंगे, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्यायिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बतानी है कि संख्यायिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्ल पियर्सन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे, कार्ल पियर्सन ने दोस्तों संख्यायिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। दोस्तों आप लोग इसे अवश्य ही याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी की प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे।
तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अगर आप PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। प्रतिदिन दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो ले करके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।